हेलो प्रकृति। So welcome to my channel Life Skill Forum viewers. This is my travel vlog. Actually I went to Goa on 2021 के दिवाली. So at Goa I shooted for my channel Life Skill Forum. ये जो vlog है वो मेरा गोवा ट्रिप का फर्स्ट vlog है, ट्रैवल व्लॉग। तो आप मेरी चैनल लाइफ स्किल फोरम की प्लेलिस्ट में जाके गोवा ट्रिप की फोल्डर भी फाइंड कर सकते हो, या फिर मैं सभी गोवा ट्रिप की वीडियोस आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो जो मैं शेयर करती रहती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। तो माई जर्नी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग 6:40। ये जो है हमारी ट्रेन है, हम ट्रेन में बैठे हैं, मुंबई जा रहे हैं और मेरी जो डॉटर्स है वो खेल रही थी। ये जो ट्रेन थी वो दिवाली स्पेशल ट्रेन थी, तो उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं थी और ये हम जा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट। एक्चुअली मेरी जो जर्नी थी आई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मुंबई टू गोवा वो हमने फ़्लाइट में गए थे और वडोदरा टू मुंबई हम ट्रेन में गए थे, जस्ट बिकॉज ये मेरी डॉटर प्रकृति की फर्स्ट ट्रिप थी, सो दैट आई वांट टू सी कि हाउ विल शी रिएक्ट इन फ्लाइट। तो फ्लाइट की उसकी जर्नी थी वो पूरी में भी अच्छे से रिएक्शन ना देती तो हमें थोड़ा ट्रैवलिंग करना हार्ड हो जाता। सो बेसिकली उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था फ़्लाइट में भी, और ट्रेन में तो सी इज़ कम्फर्टेबल। एक्चुअली हमने ट्रेन में ट्रैवलिंग इससे पहले भी किया है, तो सी वॉज़ वेरी हैप्पी ट्रैवलिंग इन ट्रेन। सो ये है मुंबई का एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल 1। हम जा रहे हैं गेट की तरफ। हमने हमारा बोर्डिंग कर लिया है, बोर्डिंग पास हमारे पास आ गए हैं। सो वहाँ पे थोड़ा सा हमारा वेटिंग है, वहाँ पे हम कुछ खाएंगे एंड देन वी विल डिपार्ट टू गोवा। सो बेसिकली मुंबई एयरपोर्ट जो है वो अंधेरी से नज़दीक है, पर हमारी ट्रेन अंधेरी नहीं रुकी थी। सो हमने दादर स्टेशन पे हम उतरे और वहाँ से हमने कैब लिए। कैब ने कुछ 800 चार्ज किया था हमें एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए, एंड देन वी हैव कम हियर। एंड इफ़ यू वांट टू ट्रैवल इन द ट्रेन, गो टू IRCTC वेबसाइट एंड बुक विच एवर यू वांट टू बुक। तो ये देखिए, ये पूरा है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। मैं जहाँ से जा रही हूँ वहाँ से शूट कर रही हूँ, तो आपको ये पूरी ग्लिम्स मिल रही है। हेलो प्रकृति। बेसिकली जो ये प्रकृति है वो एन्जॉय तो कर ही रही थी, ट्रेन में भी फ्लाइट में भी। जहाँ पे उसको सोना था वो सो जा रही थी, जहाँ पे उसको खाना था मैं उसको खाना दे रही थी। छोटे बच्चे साथ में होते हो तो खाना उनको जो चाहिए वो लेके आना पड़ता है, और वही चीज़ हम खा सकते हैं जो उनको भी खानी हो। सो यहाँ पे हमने डोसा लिया, तो डोसा ये छोटे बच्चे भी खा लेते हैं। बेसिकली आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप बिकॉज 2 चिल्ड्रन के साथ हम पहली बार कुछ कहीं पे ट्रिप पे जा रहे हैं। बाकी तो हम अकेले ही घूमते रहते थे कपल, एज ए कपल, पर लेट्स सी हाउ आवर ट्रिप विल बी। यहाँ पे कुछ ऐसा सिनारियो है कि बच्चों को कुछ ना कुछ हाथ में देते जाओ खाने के लिए, तो दे आर हैप्पी एंड वी आर टू। ये जो हमारी जल है वो अकेली खेलती रहती है। सो नाउ इट्स टाइम टू डिपार्ट, वी आर ऑन द वे। अंदर जाते ही प्रकृति तो सो ही गई थी, शी इज़ ऑन माई लैप एंड सी द आउटर व्यू। सो यहाँ पे भी जल मस्ती कर रही थी विद अदर पैसेंजर्स। एंड टाटा बाय बाय टू मुंबई एंड गोवा वी आर कमिंग।
सो इसमें क्या होता है कि आप कोई ट्रिप प्लान करते हो तो बजट देखते हो। अगर आपको फ़्लाइट का रेट कम चाहिए तो आप जहाँ पे जाना है उसकी ट्रिप का बुकिंग पहले से ही करवा लीजिए। अगर आप बाद में या फिर ऑन द स्पॉट करवाएंगे तो द रेट्स विल गेट हायर। और ये देखिए प्रकृति आउटर व्यू देख रही है, उसको बहुत ही अच्छा लगा, वो कब से देखते ही जा रही थी। एंड आई ऑल्सो लव द क्लाउड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। थोड़ा सा खेली प्रकृति, उसमें तो हम पहुंच गए गोवा। तो देखिए आप देख सकते हो वो ओशन व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रॉम द फ्लाइट। एंड नाउ वी हैव लैंडेड एंड दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ गोवा एयरपोर्ट। अब हम चल के जा रहे हैं लगेज लेने के लिए। तो अब हम यहाँ से कैब करके जाएंगे दूधसागर स्पा रिजॉर्ट, जहाँ पे मैंने बुकिंग करवाया है और जो कि दूधसागर वाटरफॉल से नज़दीक है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। और दूधसागर इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर मी टू कम एट गोवा। मुझे गोवा इसीलिए आना था क्योंकि मुझे दूधसागर जाना था। तो मैंने सोचा कि पहले दूधसागर ही जाके आऊँ, क्योंकि गोवा इतना बड़ा है कि हमने जितने दिन प्लान किया है उतने दिन में वो नहीं भी पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पे भी ये दोनों मस्ती कर रहे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द लगेज टू कम। प्रकृति सो यहाँ पे हमारा लगेज आ गया है और हम जा रहे हैं टू कैच द कैब। तो मैं आपको बताऊँ, कहीं पे ट्रिप पे जाना विद 2 चिल्ड्रन एंड ऑल्सो टू शूट फॉर योर चैनल, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बट आई डिड इट। समहाउ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था बट आई डिड इट। तो यहाँ पे कैब ने हमारे पास 2000 रुपीज़ लिए थे टू गो फ्रॉम गोवा एयरपोर्ट टू दूधसागर स्पा रिजॉर्ट विच इज़ 65 किलोमीटर है डिस्टेंस उसका। तो यहाँ पे मैं आपको मेन चीज़ बताऊँ तो गोवा में ट्रांसपोर्टेशन हमें थोड़ा महंगा लगा, क्योंकि हम जहाँ पे भी कैब करते थे तो थोड़े से मतलब कम किलोमीटर्स भी ज़्यादा रेंट हमें देना पड़ता था। तो फिर भी ये मतलब बहुत ही दूर था, हमें 1 आवर एंड 30 मिनट्स लगे थे दूधसागर स्पा रिजॉर्ट पहुँचने में। तो इसमें भी मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ तो अगर आपको दूधसागर स्पा रिजॉर्ट जाना है तो इवनिंग टाइम पे मत जाना। वहाँ पे जो रास्ता है वो थोड़ा सा डार्क था, हमें थोड़ा डार्क लगा। दिन टाइम में मतलब डे टाइम में आप चले जाओ तो वो बेटर है, क्योंकि वो जंगल एरिया था वहाँ पे। मतलब वो साउथ गोवा हो गया, मोलेम, दूधसागर स्पा रिजॉर्ट मोलेम में है, तो वो मुझे थोड़ा डरावना लगा रास्ता। वैसे तो ड्राइवर अच्छा था इसलिए हम सिक्योरली वहाँ पे पहुँच गए थे। तो हमारा नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। हम पहुँच गए दूधसागर स्पा रिजॉर्ट। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय।